हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो भैया आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जैसे दुकान पे गई तो मैं वीडियो शूट कर रही थी अपनी। तो किसी ने मेरे से पूछा कि भाई सावन का जो कोतली होती है वो नहीं आई क्या आपकी? तो पहले तो मुझे बड़ी तेज़ वाला गुस्सा आया। गुस्सा इस बात पे आया कि दोस्तों क्या करती हैं कुछ औरतें, हम लोग कोतली तो मंगा लेते हैं, शौक से मंगाते हैं, मायके वाले भी दे देते हैं बेचारे, वो कैसा ना कैसा करके दे ही देते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके 2 लोंडिए हैं, 4 लड़कियां हैं, है ना, तो इस तरह से होती है बेचारों के, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो सास खुश नहीं होती उन कपड़ों को देख के। खुश क्यों नहीं होती? उसके ऊपर भी अगर 500 700 मतलब जितनी जिसकी हैसियत होगी उतना ही तो रखेगा ना। तो दुनिया इस चीज़ को देख के खुश नहीं होती। वो सोचती है 5-5 6-6 हज़ार रुपये दे। भैया, इतनी औकात नहीं होती है किसी की भी देने की कि दूसरा आदमी इतने पैसे दे दे। उसका इतना सम्मान रखो कि वो कम से कम त्योहार दे रहा है। बस अगर त्योहार पे वो भाई अगर अपने बहन के यहाँ खड़ा भी हो गया तो भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो बस मैं एक ही बात बोलूँगी कि माँ बाप पे जब लड़की का कन्यादान हो जाता है तो हम लोगों का हक नहीं होता मायके में। ससुराल में हम सारा काम करती हैं, फिर भी ताने सुनने पड़ते हैं, है ना। तो जब ससुराल में इतने ताने सुनने पड़ते हैं और फिर मायके से उनके लिए सामान भी मंगाओ, तो भाई देखो, मुझे तो ये सब चीज़ बेकार लगती है। तो भैया, सामान उतना ही मंगाओ जितना कोई कह ना सके कि हाँ ये सामान ऐसे दिया है। फ़िलहाल तो जो नुक्स निकालता है उसके लिए लेके ही नहीं आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। कुछ सास होती है कि पैसे भी दे दिए, साड़ी भी दे दी, अब कहेंगी हाँ 500 रुपये में थोड़े ना कुछ आता है। क्यों भाई, 500 रुपये में क्यों नहीं आता? अरे 400 रुपये में तो इतनी अच्छी कुर्ती आ जाती है, बहुत ही प्यारी प्यारी कुर्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन कुछ सासों को ये बात समझ नहीं आती है। भले ही उनके मायके वाले कुछ ना दें, लेकिन बहू के मायके वालों से ये उम्मीद करती है कि वो हर चीज़ दें। तो भाई, जब तुम अपने मायके वालों से उम्मीद नहीं कर सकते तो बहू के घर वालों से, मायके वालों से क्यों उम्मीद रखते हो? ये तो गलत है। और इस कलयुग की दुनिया में अगर इतना ज़्यादा भी अंधविश्वास रखोगे तो कहाँ तक ये दुनिया टिकेगी? एक बाप बहुत मुश्किल से बड़ी मेहनत करके, देखो मैंने तो खुद भी मेहनत की है ना, और फिर भी ये दुनिया इस चीज़ को समझती नहीं है। मुझे पता है पैसा कितनी मेहनत से कमाता है, पति हो या बाप हो, मेहनत दोनों की ही बराबर लगती है। पिस्ता बेचारा बाप भी है और पिस्ता पति भी है, क्योंकि दिन रात वो भी मेहनत करता है और वो भी मेहनत करता है। तो मैं दूसरों के ऊपर क्यों प्रेशर डालूं? तो बहनों से निवेदन है कि जो भाई खुश होके दे दे तो उसी में खुश रहो और अच्छे से स्वागत करो अपने भाई का। क्योंकि कुछ भाई तो ऐसे हैं कि जो अपनी जब, और एक बात और, जब तक माँ बाप जिंदा है ना, बस तब तक ही कोतली समझ लो कि तब तक ही आनी है। उससे बाद में कोई कोतली नहीं आनी। उससे बाद में तो कोई उम्मीद भी रखनी बेकार है किसी से। देखो, हम अपने माँ बाप से उम्मीद रख सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अपने भाई या भाभी वगैरह से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, और बड़ी अम्माओं से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी बहू पर कोई प्रेशर ना डालें। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।